विश्वास सचमुच में पर्वतों को हिला सकता है। हम लोगों ने कहानी के पश्चात थोड़ा कुछ सीखा। हेलो, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लेटर टू गॉड। हमने बहुत सारे समरी में पढ़ा, ठीक है, बहुत सारे हमने पढ़ा जो आप देख पा रहे होंगे। फिर आज हम बात करने जा रहे हैं लेटर टू गॉड के आगे वाले कुछ पेयर मैंने छोड़ रखा था। हमने पढ़ा था कि हवा ताज़ी और सुखद थी, वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करता रहा। अप्रोचिंग दिस एयर वाज द फ्रेश एंड स्वीट्स देयर। No man's went out for no other reason than is has a pleasures feeling। और कोई और कारण नहीं था मैन को बाहर जाने के लिए, बस एक आनंद फील करने के लिए बाहर गया। तो एक बार और स्वागत है फिर आपको अपने चैनल में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे आप सभी और बने रहिएगा, क्योंकि लेटर टू गॉड का सेकेंड पार्ट्स हैं, न लेसन पार्ट्स। वीडियोस पार्ट्स हैं लेकिन लेसन एक ही है, लेटर टू गॉड। तो प्लीज़ ये यूपी बोर्ड स्पेशल में पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा। हाँ, 9th का नहीं क्लास चल रहा है, तो कल 9th का क्लास चलेगा, बिकॉज मैं हम द सम प्रॉब्लम टुमारो दिस क्लास इज रन। लेकिन आज के शाम के क्लास में मैथ का क्वेश्चन मैथ चलने वाले हैं, फिर इंग्लिश चलने वाले हैं ऑन यूट्यूब चैनल। चलिए पढ़ते हैं बच्चे। कह रहे कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिग्रेटेड देयर फील्ड। एक संतुष्टि भाव से उसने पके अनाज के खेतों को इसके फूलों के साथ देखा जो वर्षा के आवरण से ढके हुए थे, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। कह रहा है लांचो कि बीट अ सेटिस्फाइड द एक्सप्रेशंस ही रिग्रेटेड देयर फील्ड ऑफ रीव्स कॉर्न विथ हिज फॉलोअर्स। पर फूलों के साथ ड्रॉपेट्स इन अ कॉटन्स एंड along with his rain were very large hailstorms। और बड़े बड़े बारिशें की बूंदें गिरने लगे। बिगेन टू फॉल, ठीक है, वे वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान थे। रियली दीज आर ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर क्वाइन। सब नोट करते रहिएगा डियर। रियली में और रिजेंबल क्या थे? एक चांदी के सिक्के थे, ठीक है, वास्तव में चांदी के समान थे। लड़के वर्षा में भीगते हुए उसे जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भगा। ओके, द बॉयज एक्सपेजिंग दिस हिमसेल्फ टू दिस रेम्स रन आउट, बाहर गया टू कलेक्ट दियर दर्जन पेरल्स। और उन सभी को क्या करना, मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके सामने। अब अब वह वास्तव में बुरा हो रहा है। इट इज़ रियली गेटिंग टू बैड नाउ। अब हकीकत में बुरा हो रहा है कि उस आदमी ने कहा, अक्लेम्ड ही इज देन मैन। वो आदमी अब क्लेम कर रहा है और कह रहा है, ठीक है, उस आदमी ने कहा कि मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। आई होप मतलब आशा। इट्स पोजेस क्विकली, और ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ और एक घंटों तक बगीचों के पहाड़ी की ढाल तक अनाज के खेतों तथा संपूर्ण घाटी में ओले बरसते रहे। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। दियर्स हेल्स रेन्ड ऑन देयर हॉर्स द garden, their halm-stone sides, their curfew of their whole valleys. The field was white as the covered with the salt। और कह रहा है खेत सफ़ेद हो गया था मानो कि एक नमक से ढका हुआ। शॉइल्ड मतलब होता है नमक। तो मेरे मित्रों, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये कंडीशन लांचो के साथ हो रहा है कि लांचो कह रहा है वास्तव में
बुरा हो रहा है। अब आदमी ने कहा, मुझे आशा है कि ये बारिशें बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे इंटायर वैली में, पूरे फूलों के बागवान में, पूरे बगीचे में बारिशों के रूप में ओले गिरने चालू हो गए। जब वो जाके आशा करता है कि बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और कंटिन्यू होता रहता है। फिर लांचो कहता है, पेड़ों पर एक एक भी पत्ते नहीं बचे हैं कि ध्यानपूर्ण रूप से बर्बाद हो गए हैं। लांचो कहते हैं अपने बेटे से, बेटा पेड़ों पे एक भी पत्ते नहीं बचे हैं, ध्यानपूर्वक सारे के सारे बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, लैंचो के खेत में फूल पौधे गिर गए हैं। लैंचो की आत्मा दुख से भर गई है। लैंचो दुखी है, डिसअपॉइंटेड है। जब तूफान गुजर गया तो अपने खेत के बीच में खड़े होकर अपने अपने पुत्रों से कहा, कौन? लांचो ने कहा, जब टीटियां का प्रयोग मतलब चींटियों का प्रकोप भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, परंतु ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। अपने बच्चे से कह रहा है कि जब टीटियां हमारे खेतों में प्रकोप से घटनाएं होती हैं तो कुछ फसलें तो छोड़ देती, नहीं कहते हैं, आग लगते हैं। चोर जब चोरी करता है तो कुछ छोड़ देता है, लेकिन आग लगता है तो कुछ भी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो वही कहानी लांचो के साथ हो रहा है। कह रहा है, नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री। कह रहा है ऐसा पेड़ पे पत्तियां भी नहीं है। ठीक है, द कॉर्न वास टोटली डिस्ट्रॉय, देयर फ्लोर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और सारे सारे पत्ते पेड़ से झड़ चुके हैं। लैंचो सोल्स वाज फिल्ड विथ सैडनेस। जो उसकी आत्मा थी, सैडनेस मतलब उदास हो गई, सोल्स मतलब उसकी आत्मा। ठीक है, वे जब द फील्ड एंड फील्ड, जब मैं फील्ड में, एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चे से कहता है, बेटा बाबू, अ प्लेस ऑफ लोकेस्टेड would have left more than this hell the left। और इस बार लग रहा है कि बिना कुछ किए हम लोग निकल पड़ेंगे। मतलब कि कह रहा है कि वह एक दुख की रात थी। हमारी आशा, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ में चली गई, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो हमारी पर्याप्त मदद कर सके या सहायता कर सके, और इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। लैंचो कह रहा अपने बेटे से कि इस वर्ष हमें क्या रहना पड़ेगा, क्या रहना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा। लुक एट दिस वीडियो, भूखा रहना पड़ेगा। मतलब कि दैट नाइट वाज अ शोरोफॉल वंस। उस रात जब बारिशें बह रही थी, ऑल आवर वर्क फॉर द नथिंग, और हमारे सारे काम क्या हो गए, ख़त्म, मेहनत हमारी चली गई। एंड दीज आर नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हैंगर दिस ईयर, और इस बार हम लोग बिना कुछ खाए पिए रह जाएंगे या मर जाएंगे। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। लुक एट दिस वीडियो इज गोइंग ऑन नो, प्लीज आई से लुक एट दिस वीडियो इज गोइंग ऑन नो ऑन द कैमरा फोन। ओके, लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में, लेकिन उस घाटी के मध्य में एकांत मकान में रहने वाले के लिए दिलों में केवल एक ही आशा थी कि परमात्मा ही मेरा सहायता कर सकता है। ओनली अ गॉड कैन हेल्प अस। केवल ऐसा भगवान है जो हमारी मदद कर सकता है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्स, जो सबके दिल में रहते थे, इन द सोल्टेलरी हॉर्स इन दिस मिडिल्स ऑफ दिस वैलीज, पूरे घाटियों के अंदर, देयर वाज अ सिंगल होप, और एक इकलौता आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, जो भगवान के द्वारा मदद किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है, तो याद रखो, भूखे से कोई नहीं मरता। मोटिवेशनल होइए। आप लोग तो 1 घंटा बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। लैंचो कह रहा है, इतने पूरे फसल ख़त्म होने के बाद से भी लैंचो कह रहा है अपने बेटे से, बेटा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम बिना खाए मर जाएंगे, क्योंकि जब भगवान मुँह दिए हैं तो
व्यवस्था करेंगे। ठीक है, लोग यही बात कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता, और लोगों का एक सिंबल बन गया कि कोई भूख से नहीं मरता। एक कोटेशन किसका है? तो लांचू के द्वारा दिया गया कोटेशन था। कह रहा है कि डेट वाज दे से, उन्होंने क्या कहा कि नो वंस डाइड ऑफ हैंगर, कोई खाने के लिए या खाने से नहीं मरता। डोंट बी सो अपसेट, और ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इवन हालांकि although दिस सीम्स, ऐसा लगता है कि लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर वन नो डाई ऑफ हैंगर, और कोई भी है जो खाने के लिए नहीं मरता। आगे बढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, कह रहा है कि सारी रात लंचो अपनी एक आशा के बारे में ही सोचते रहा, परमात्मा की सहायता की आशा, जैसा कि उससे बताया गया था। उसकी दृष्टि सर्वप्रथम देखती थी यह तक कि किसी व्यक्ति के अंतर्मन की गहराई से क्या है। यह भी लंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत किया था। सारे लोग जानते हैं कि बैलों के भांति लांचो ने पूरी डेडिकेशन के साथ अपने फील्ड में मेहनत किया था। सारे लोग जानते हैं कि लांचो खुद बैल ना बना के खेतों में बैलों का काम करता था। ठीक है, तो इतनी समस्याएं थी, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को, मतलब नेक्स्ट संडे को प्राप्त काल में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। क्या किया? लेकिन वो पढ़ना लिखना जानता था। प्राप्त काल में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसमें वो स्वरों को कस्बे में लेकर आया और डाक में डाल दिया। लैंचो सीधी जान लीजिए, लैंचो एक पत्र लिखता है। क्या कहता है डियर? लैंचो एक पत्र लिखता है और डाक में डाल देता है। ठीक है, यह परमात्मा को लिखे गए पत्र को कम कुछ भी नहीं था या था। उसने लिखा कि परमात्मा, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। पत्र लिखता है लांचो, और उस पत्र में कहता है, हे प्रभु, इफ यू डिड नॉट हेल्प मी देन आई टुगेदर मी एंड माई फैमिली गो टू डाइड इन द ईयर। कह रहा, अगर आप मेरा मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरे पूरे परिवार क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे या डाइड हो जाएंगे। मुझे अपने खेत की फिर से बनों के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवन यापन करने के लिए मुझे 100 पैसे, ध्यान दीजिएगा, बहुत विकल्प भी पूछेगा, लांचो कितने पैसे का डिमांड किया था? तो 100 पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावरी ने उसे लिफाफे पर लिखा कि परमात्मा को पत्र को लिफाफे में डाला। अभी भी परेशान कर कस्बे में गया, उधर जिधर वाला वृद्धि हुई, और फिर घर पर उसने पत्र पर एक डाक टिकट लगाया और इसे डाक पेटी में डाल दिया। मतलब हम डाक मंत्री के पास जाते हैं या डाकिया के पास, तो उसके ऊपर एक सिंबल चिपका देते हैं, फिर डाक में क्या किया? चिपका दिया। कह रहा है कि गॉड वी रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरा मदद नहीं करेंगे या आपने मदद नहीं किया, माई फैमिली एंड आई, मेरा फैमिली और मैं, विल गो हैंगर दिस ईयर, और इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 200 पैसे इन द ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, फिर से उगाने के लिए मुझे चाहिए। एंड टू लीव्स अंटिल, फिर भी द क्रॉप्स केम बिकॉज द हॉली स्टॉर्म, जो ओलावृष्टि थी, ही रोट गॉड, वो भगवान को लिखता है, on the evaluations put it in this letter inside and still फिर भी trembles, went to town, और लिख करके टाउन गया, मतलब शहर में, सिटी में, at the post office, कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस पर। he placed at stamps on the letter and dropped it into the milk box, और वो क्या किया? पत्र पे लिखा और मिल्क बॉक्स के अंदर डाल दिया। स्क्रीनशॉट लेते जाना, वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखते रहना डियर, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा ये सब कुछ, बिकॉज दीज आर द मोस्टली इम्पोर्टेंट बेसिकली एंड सब्सटेंशियली। ठीक है, पता नहीं देखा था
डाकपाल को एक मोटा सा खुश मिजाज सज्जन व्यक्ति था जो ये हंसा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को उसने अपनी मेज पर थपथपाते हुए कहा, भाई बताइए, जब वो किसी पत्थर के ऊपर पता नहीं रहेगा तो कोई भी हंसेगा आपके ऊपर। थपथपाते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है। आशा की जिसने यह पत्र लिखा है उसकी भांति ही परमात्मा में मेरी अडिग अवस्था होती। उस व्यक्ति का परमात्मा में अडिग विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इतना हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको पढ़ेंगे, और ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही है पेजेस है। ठीक है, कह रहे अतः पत्र लेखक का परमात्मा में विश्वास न डगमगा जाए। डाकपाल के दिमाग में एक विचार आया कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, लेकिन उस समय उसने पत्र को खोला। यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए सचित स्वाही एवं कागज से अधिक कुछ अन्न की जरूरत थी, लेकिन यह अपने विश्वास पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। उसने भी तत्क्रियस का कुछ अंश दिया। उसने अनेक मित्रों ने भी इस नेक अदनशील के कार्य को कुछ न कुछ दिया, मतलब सबको ही उसका मदद किया। 70 पैसे किसी तरह से इकट्ठा किए। 100 पैसे धनराशि का इकट्ठा करने के लिए असमर्थ हुआ, लेकिन इसीलिए उसे किसान का आधे थोड़ा सा ज़्यादा धन भेज पाया। उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिख रखा था। धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा गया था, परमात्मा। ठीक है दोस्तों, तो कहानी ऐसी हुई कि सारे लोग भगवान के लिए पत्र लिखे, मतलब भगवान को जब पत्र मिला तो सारे लोग देखे और सब कोई 2-2, 10-10, 5-5 रुपया दिए। ठीक है, कह रहा है सो इन द ऑर्डर नॉट टू सिक देयर राइट्स फेथ इन गॉड, भगवान में भरोसा। द पोस्टमास्टर केम अप विथ आइडियाज आंसर, उसके मन में एक विचार है। द लेटर बट पत्र के when he opened it was obedience that to answer it was needed to something, उस पत्र को कुछ चाहिए था more than, हालांकि God will, भगवान की इच्छा, ink and this paper, but he stuck to his रिजोवेलेशन, उसकी विश्वास पे भरोसा करके सटीक हो गया। एंड इट आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, और अपने एम्प्लॉय से क्या करने लगा, पैसा मांगने लगा। He himself grew parts of his salary, and the servants, friend of his, were obedient to gives something for an act of these cheatings. It was impossible for him to gather together their hundred passage, so he was able to send them from the only little more than half put this money in a available या लिफाफेस addressed to the Lancho and with his letter containing only a simple wrote what this stings got. भगवान का बात, लेटर के लंचू की बात सुन करके उन्होंने पैसे भेजा, लेकिन सारे पैसे नहीं भेज करके 100 नहीं 70 ही पैसे भेज पाए। ये देखिए, अगले रविवार को अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र था। स्वर डाकिया ने उसे पत्र दिया था, जबकि डाकपाल एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति के समान संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर में ध्यान से देख रहा था। ठीक है, जब वो रख दिया था डाकपाल और बहुत संतुष्टिजनक फील कर रहा था कि द फ्लोइंग संडे लंच केम बीट्स earlier than usual to the ask in this. There was a letter for the hymns. It was their postmaster himself who handed their letter, जो खुद दिया था, to hymns, while जब the postmaster experiencing their, ठीक है, जब वो उसकी एक्सपीरियंस को देख रहा था। एंड नेक्स्ट लेंचो ने धन
देखकर जरा से भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। ऐसी डूड अवस्था भी उसकी, लेकिन जब उसने पैसेज की गिनती की तो वह क्रोधित हो गया। परमात्मा गलती कर रही नहीं हो सकता, न वह लैंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने में मना कर सकता है। फिर कह रहा है कि भगवान इतना तो नहीं कर सकता कि मेरा पैसा काट ले और मुझे कम पैसा भेजे। कि contentments of this man who has preference as God deals looked on this from his office Lancho shows not this strength of service of the suffer peace। ठीक है, तो good can be perhaps made of the mistakes for the good we have the decided to lance us reader the had to request it। और कह रहा है भगवान इतना गलती नहीं कर सकता जो पत्र को ना करे। तो ये भाई एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आइए लास्ट पेयर को पढ़ते हैं। लास्ट में क्या होता है, पत्र में लिखा था कि परमात्मा वो धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उसमें तो केवल 70 पैसेज हैं, मेरे पास पहुंचा शेष धन मुझे भेजो, क्योंकि मुझे सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस मेरे पास डाक द्वारा न भेजे, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का एक समूह डोली है जो सारे पैसे चुरा लेंगे, लैंचो कहते हैं। तो उसमें पेयर में क्या था, बीच की कहानी आपको हमको कमेंट करके बताना है। ही सेड गॉड ऑफ दिस मेनी डेट आई आस्क्ड फॉर दी ओनली सर्वेंटलीज द 70 pesos reached me, sent me that rest since I need it very much, but does not send it to me through their mail, because the post office employee are a bunches of क्रोक्स लैंचो, सारे के सारे चोर हैं, चुरा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ए लेटर टू गॉड चैप्टर ख़त्म हो गया और आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग का प्यार बनिया रहेगा, शेयर किए, लाइक भी किए। अरे यार आप लोग वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं करते हैं, भगवान ना करे कि ख़राब हो जाए आपकी लांचों की वजह से। तो मेहनत से लाइक कर दिया करिए। तो फिर नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ाने वाला है नेशनल मंडेला, तो बने रहिए प्लीज़। थैंक यू।